सभी भाई बहनों को जय मसीह की। प्रभु की आशीष और उसका अनुग्रह आप सब पर बहुतायत से होता रहे। मैं आशा करता हूँ आप सब भी प्रभु की आशीष और उसके अनुग्रह में राजी खुशी और कुशल से होंगे। तो आइए हम वचनों की तरफ चलते हैं। यरूशलेम में विजय प्रवेश। यरूशलेम में विजय प्रवेश। मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 21 वचन 1 से लेकर के 46 तक। 1 से लेकर के 46 तक। जब वह यरूशलेम के निकट पहुंचे और जैतून पहाड़ पर बैतफगे के पास आए, तो यीशु ने 2 चेलों को यह कहकर भेजा कि अपने सामने के गांव में जाओ। वहां पहुंचते ही एक गधी बंधी हुई और उसके साथ बच्चा तुम्हें मिलेगा। उन्हें खोलकर मेरे पास ले आओ। यदि तुमसे कोई कुछ कहे तो कहो कि प्रभु को इनका प्रयोजन है, जरूरत है, तब वह तुरंत उन्हें भेज देगा। यह इसलिए हुआ कि जो वचन भविष्यवक्ता के द्वारा कहा गया था वह पूरा हो। शियोन की बेटी से कहो, देख तेरा राजा तेरे पास आता है। वह नम्र है और गधे पर बैठा है, वरन लादू के बच्चे पर। चेलों ने जाकर जैसा यीशु ने उनसे कहा था वैसा ही किया और गधी और बच्चे को लाकर यीशु उस पर अपने कपड़े डाले और वह उन पर बैठ गया। और बहुतेरे लोगों ने अपने कपड़े मार्ग में बिछाए और अन्य लोगों ने पेड़ों से डालियां काटकर मार्ग में बिछाई। और जो भीड़ आगे भागे जाती और पीछे पीछे चली आती थी, पुकार कर कहती थी कि दाऊद के संतान को होशैना, दाऊद के संतान को होशैना। धन्य है वह जो प्रभु के नाम से आता है, आकाश में होशैना। जब यीशु ने यरूशलेम में प्रवेश किया तो सारे नगर में हलचल मच गई और लोग कहने लगे, यह कौन है? लोगों ने कहा, यह गलील के नसरत का भविष्यवक्ता यीशु है। मंदिर में बेचने वालों को निकाला जाना। मंदिर में बेचने वालों को निकाला जाना। यीशु ने परमेश्वर के मंदिर में जाकर उन सब को जो मंदिर में लेन देन बिक्री कर रहे थे निकाल दिया और सर्फों के पीड़ों और कबूतरों के बेचने वालों को की चौकियां उलट दी और उनसे कहा, लिखा है कि मेरा घर प्रार्थना का घर कहलाएगा, परंतु तुम उसे डाकुओं की खोह बनाते हो। और अंधे और लंगड़े मंदिर में उसके पास आए और यीशु ने उन्हें चंगा किया। परंतु जब महायाजकों और शास्त्रियों ने इन अद्भुत कामों को जो यीशु ने किए और लकड़ों को मंदिर में दाऊद के संतान को होशैना पुकारते हुए देखा तो क्रोधित होकर उस यीशु से कहने लगे, क्या तू सुनता है कि यह क्या कहते हैं? यीशु ने उनसे कहा, हाँ, क्या तुमने यह कभी नहीं पढ़ा कि बालकों और दूध पीते बच्चों के मुंह से तूने
स्तुति सिद्ध कराई। सब तब तब वह उन्हें छोड़कर नगर के बाहर बैतनिय्याह को गया और वहां रात बिताई। फल रहित अंजीर के पेड़ से शिक्षा। फल रहित अंजीर के पेड़ से शिक्षा। भोर को जब वह नगर को लौट रहा था तो उसे भूख लगी और अंजीर का एक पेड़ सड़क के किनारे देखकर वह उसके पास गया और पत्तों को छोड़ कुछ उसे यीशु में कुछ ना पाकर यीशु पाकर उससे कहा, अब से तुम तुझ में फिर कभी फल ना लगे। और अंजीर का पेड़ तुरंत सूख गया। यह देखकर चेलों ने अचंभा किया और कहा, यह अंजीर का पेड़ क्यों कर तुरंत सूख गया? यीशु ने उनको उत्तर दिया कि मैं तुमसे सच कहता हूँ, यदि तुम विश्वास रखो और संदेह ना करो तो ना केवल यह करोगे जो इस अंजीर के पेड़ के से किया गया है, परंतु यदि इस पहाड़ से भी कहोगे कि उखड़ जा और समुद्र में जा पड़ तो यह हो जाएगा। और जो कुछ तुम प्रार्थना में विश्वास से मांगोगे वह सब तुमको मिलेगा। यीशु के अधिकार पर प्रश्न। यीशु के अधिकार पर प्रश्न। वह मंदिर में जाकर उपदेश कर रहा था कि महायाजकों और लोगों के पुरनियों ने उसके पास आकर पूछा, है तू ये काम किसके अधिकार से करता है और तुझे यह अधिकार किसने दिया है? यीशु ने उनको उत्तर दिया कि मैं भी तुमसे एक बात पूछता हूँ, यदि वह मुझे बताओगे तो मैं भी तुम्हें बताऊंगा कि यह काम किस अधिकार से करता हूँ। यूहन्ना का बपतिस्मा कहाँ से था? यूहन्ना का बपतिस्मा कहाँ से था? स्वर्ग की ओर से या मनुष्यों की ओर से था? तब वह आपस में विवाद करने लगे कि यदि हम कहें स्वर्ग की ओर से तो वह हमसे कहेगा, फिर तुमने उसकी प्रतीति यकीन क्यों नहीं किया? और यदि कहें मनुष्यों की ओर से तो हमें भीड़ का डर है, क्योंकि वह सब यूहन्ना को भविष्यवक्ता जानते थे। उन्होंने यीशु को उत्तर दिया कि हम नहीं जानते। यीशु ने भी उनसे कहा, तो मैं भी तुम्हें नहीं बताता कि यह काम किस अधिकार से करता हूँ। दो पुत्रों का दृष्टांत। तुम क्या समझते हो? किसी मनुष्य के दो पुत्र थे। उसने पहले के पास जाकर कहा, हे पुत्र, आज दाख की बारी में काम कर। उसने उत्तर दिया, मैं नहीं जाऊंगा, परंतु पीछे जाता पछताता कर गया। फिर दूसरे के पास जाकर ऐसा ही कहा।
उसने उत्तर दिया, जी हाँ जाता हूँ, परंतु नहीं गया। इन दोनों में से किसने पिता की इच्छा पूरी की? उन्होंने कहा, पहले ने। यीशु ने उनसे कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि महसूल लेने वाले और वेश्या तुमसे पहले परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करते हैं, क्योंकि यूहन्ना धार्मिकता के मार्ग से तुम्हारे पास आया और तुमने उसकी प्रतीति न की, पर महसूल लेने वालों और वेश्याओं ने उसकी प्रतीति यकीन किया। और तुम यह देखकर पीछे भी ना पछताए कि उसकी प्रतीति कर लेते, यकीन कर लेते। किसान और दुष्ट दासों का दृष्टांत। किसान और दुष्ट दासों का दृष्टांत। एक और दृष्टांत सुनो। एक गृहस्थ था जिसने दाख की बारी लगाई और उसके चारों ओर बाड़ा बांधा और उसमें रस का कुंड खोदा और मुख गुम्मट बनाया और किसानों को उसका ठेका देकर परदेश चला गया। जब फल का समय निकट आया तो उसने अपने दासों को उसका फल लेने के लिए किसानों के पास भेजा, पर किसानों ने उसके दासों को पकड़ के किसी को पीटा और किसी को मार डाला और किसी को पत्थरवाह किया। फिर ये वही हैं जो दास जो प्रभु भेजता है कि पास्टर जा रहे हैं, एवेंजलिस्ट जा रहे हैं, सेवक जा रहे हैं प्रभु के वचन के लिए, और अन्य जाति उन्हें मार पीट करके भगा देती है कि भाई नहीं चाहिए। और फिर अंत में फिर वही अंत तो अंत। फिर उसने और दासों को भेजा जो पहलों से अधिक थे और उन्होंने उनसे भी वैसा ही किया। अंत में उसने अपने पुत्र को भेजा। उन पुत्र को उनके पास यह कहकर भेजा कि वह मेरे पुत्र का आदर करेंगे, जो परमेश्वर ने प्रभु यीशु को भेजा। परंतु किसानों ने पुत्र को देखकर आपस में कहा, यह तो वारिस है, आओ उसे मार डालें और उसकी मिरास जो कुछ भी उसका है वो हम ले लें। और उन्होंने उसे पकड़ा और दाख की बारी से बाहर निकाल कर मार डाला, यानी कि गांव से बाहर निकाल करके मार डाला। इसलिए जब दाख की बारी का स्वामी आएगा तो उन किसानों के साथ क्या करेगा? उन्होंने उससे कहा, वह उन बुरे लोगों को बुरी रीति से नाश करेगा और दाख की बारी का ठेका और किसानों को देगा जो समय पर उसे फल दिया करेंगे। यीशु ने उनसे कहा, क्या तुमने कभी पवित्र शास्त्र में यह नहीं पढ़ा कि जिस पत्थर को राजमिस्त्रियों ने निकम्मा ठहराया था वही कोने के सिरे का पत्थर हो गया। यह प्रभु की ओर से हुआ और हमारे देखने में अद्भुत है। इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ कि परमेश्वर का राज्य तुमसे ले लिया जाएगा और ऐसी जाति को जो उसका फल लाए दिया जाएगा। जो इस पत्थर पर गिरेगा वह चकनाचूर हो जाएगा और जिस पर वह गिरेगा उसको पीस डालेगा। महायाजकों और फरीसियों
फरीसी उसके दृष्टांतों को सुनकर समझ गए कि वह हमारे विषय में कहता है, और उन्होंने उसे पकड़ना चाहा, परंतु लोगों से डर गए क्योंकि वह उसे भविष्यवक्ता समझते थे। हालेलुया, आमीन। तो ऐसे ही मेरे भाई, मेरी बहन, हमें हर बुराई से, हर दिक्कतों से, हर तरह के बैर विरोध से, लड़ाई झगड़े से, बह विचार से दूर रहना है और प्रभु की आशीष और उसके अनुग्रह में रह करके आगे बढ़ना है और गलत शिक्षाओं से बच के रहना है। जो आज बाजारों में भेड़िए और कई झूठे प्रचारक घूम रहे हैं, उनसे सावधान रहें। जो उनको किसी चीज़ की आवश्यकता नहीं सिवाय पैसे के। आप मरो जियो, उनसे कोई मतलब नहीं, परंतु उन्हें इससे मतलब है कि उनके पास पैसा आए, बस। तो आप इन चीज़ों को देखें। इसीलिए प्रभु ने भी कहा है कि हर एक आत्मा को परखो कि वो क्या कह रहा है। वचनों में है तो मानो, नहीं है तो जाने दो। तो आज के लिए इतना ही। दुआओं और वचनों में बने रहने के लिए धन्यवाद।